चांद उस्मानी की जीवनी। चांद उस्मानी का जन्म 3 जनवरी 1933 को आगरा, उत्तर प्रदेश में चांद बीबी खानम उस्मानी के रूप में हुआ था। वे हिंदी सिनेमा की एक प्रमुख भारतीय अभिनेत्री थी। वे एक पश्तून परिवार से थी और 1950 के दशक से लेकर 1980 के दशक के अंत तक फिल्म उद्योग में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती रहीं। फिल्म उद्योग में चांद उस्मानी की यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने 1949 में कारदार कोलिनोस टेरेसा प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता ने सिनेमा में उनके करियर के लिए एक लॉन्चिंग पैड के रूप में काम किया। 1953 में उन्होंने शम्मी कपूर के साथ फिल्म जीवन ज्योति में एक प्रमुख महिला के रूप में अपनी शुरुआत की, जो भी अपना पहला काम कर रहे थे। अपने करियर के दौरान चांद उस्मानी ने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें एक अभिनेत्री के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। उनकी कुछ उल्लेखनीय कृतियों में बाराती, बाप रे बाप, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, रंगीन रातें, नया दौर, प्रेम पत्र और पहचान शामिल हैं। उनके अभिनय को अक्सर आलोचकों की प्रशंसा मिली। समीक्षकों ने उनके शानदार अभिनय और उनके किरदारों में जान डालने की उनकी क्षमता की प्रशंसा की। 1971 में चांद उस्मानी की प्रतिभा को 1970 की फिल्म पहचान में एक वेश्या चंपा की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार ने जटिल और विविध भूमिकाओं को शालीनता और कौशल के साथ निभाने की उनकी क्षमता को उजागर किया। अपनी सफलता के बावजूद चांद उस्मानी ने बाद में एजेंट या मैनेजर न होने के बारे में खेद व्यक्त किया, जिसके बारे में उनका मानना था कि इससे उन्हें मिलने वाली भूमिकाओं की विविधता सीमित हो गई और संभावित रूप से उनके करियर में अधिक सफलता में बाधा उत्पन्न हुई। अपनी फिल्मोग्राफी के दौरान उन्होंने अक्सर आत्मत्यागी पत्नियों, माताओं, गर्लफ्रेंड या बहनों की भूमिकाएं निभाईं, जो उनकी ऑन स्क्रीन शख्सियत को परिभाषित करने वाली भूमिकाएं थी। अपने निजी जीवन में चांद उस्मानी निर्देशक मुकुल दत्त के साथ रिश्ते में थी, जिनसे उनका एक बेटा रोशन था। अपने तात्कालिक परिवार से परे वह अपने दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। चांद उस्मानी मुंबई के माहिम में अपने घर पर एक हॉफवे हाउस चलाती थी, जहां वे भागी हुई लड़कियों के लिए काम करती थी, जो फिल्म उद्योग में करियर बनाने के लिए शहर आई थी। इस पहल ने महत्वाकांक्षी अभिनेत्रियों का समर्थन करने और उन्हें उद्योग की चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। चांद उस्मानी का करियर 3 दशकों से अधिक समय तक चला, जिसके दौरान उन्होंने विभिन्न शैलियों की कई फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी कुछ फिल्में मरणोपरांत रिलीज हुईं, जिनमें राजू दादा 1992, वक्त का बादशाह 1992 और यार मेरी जिंदगी 2008 शामिल हैं। चांद उस्मानी का जीवन और करियर उनकी प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा और करुणा का प्रमाण है। आगरा में अपनी साधारण शुरुआत से लेकर हिंदी सिनेमा में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनने तक उन्होंने उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी। फिल्म फेयर पुरस्कार जीतना और अपने करियर के दौरान उन्हें मिली आलोचनात्मक प्रशंसा एक कलाकार के रूप में उनके कौशल को उजागर करती है। अपनी ऑन स्क्रीन उपलब्धियों से परे चांद उस्मानी द्वारा अपने आधे घर के माध्यम से महत्वाकांक्षी अभिनेत्रियों का समर्थन करने के प्रयास नई प्रतिभाओं को पोषित करने और उस उद्योग को वापस देने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिसने उनके जीवन को आकार दिया। हालांकि 26 नवंबर 1989 को मुंबई में उनका निधन हो गया, लेकिन हिंदी सिनेमा में चांद उस्मानी के योगदान और उद्योग में युवा महिलाओं के जीवन पर उनके प्रभाव ने सुनिश्चित किया कि उनकी विरासत को याद किया जाता रहेगा और मनाया जाता रहेगा।